प्रभु यहाँ तक लेकर आया, आपका नाम मुबारक हो। आए हुए सभी श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, छोटे बड़े सबको तो आशीष कर, और अपने वचनों के द्वारा प्रभु आज शाम तो हमसे बातें कर। जो बच्चे आए हैं वो तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं प्रभु, और तू हमें तृप्त कर। सारा महिमा गौरव तुझको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हाँ, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसका 19, 20 और 21 वचन। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 19, 20, 21 वचन। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा, चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। पिछले 2-3 दिन से प्रभु हमारे यात्रा में हमें मदद करते हुए एमपी की तरफ प्रभु ने हमें लेकर गया, जो कि इसी तरीके से एक आदिवासी इलाका है, जबुआ। और पिछले 6 महीने से एक पास्टर वहां पर अपनी मैसेज सुनता था यूट्यूब के माध्यम से, और प्रभु ने उसकी आंखें खोली और ये सत्य वचन को जानने के लिए प्रभु ने कृपा किया। और उनका संपर्क भाई राज के साथ बातचीत कर रहे थे कि पास्टर आएंगे, हमें बपतिस्मा देंगे, हम सब बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। और प्रभु की कृपा है, हम लोग समय अभी देंगे, क्योंकि मैं भी मार्च महीने से लेकर मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और मई महीने में मुझे 2 बार साउथ इंडिया जाना पड़ा, और तारीख देनी बड़ी मुश्किल थी। उसमें से ये एक तारीख जो है प्रभु की कृपा से हमने उनको दिया, 27 तारीख, और हम लोग जबुआ पहुंचे, और प्रभु की बड़ी कृपा थी। आप देख सकते हैं, पूरी चर्च के साथ, उनके पास्टर के कुटुंब के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और 60 बपतिस्मा हुई। कितने? 60 बपतिस्मा पूरे चर्च के साथ। और पास्टर सबसे पहले आया, बोला सबसे पहले मेरा परिवार को बपतिस्मा दो, और प्रभु ने बहुत बड़ा जय हमें दिया एमपी, उस इलाके के अंदर। सारा महिमा प्रभु को देते हैं हम लोग। हालेलुया। यूट्यूब के माध्यम से प्रभु ने बहुत दूर दूर तक संदेश को फैलाया है। अभी मेरे पास में लगभग उड़ीसा, झारखंड, आसाम और वेस्ट बंगाल की तरफ में बहुत बुलावा है कि पास्टर जी हम वेट कर रहे हैं आपके बपतिस्मा, वेट कर रहे हैं आपके डिबेट सुनकर, हम लोग यूट्यूब सुनकर हमको सच्चाई मालूम पड़ा। वक्त हमारे पास में बहुत कम पड़ रही है कि इतने लोगों को तारीख कैसे दे। प्रभु की कृपा है, आने वाले समयों में प्रभु अनुग्रह करे कि इन जगहों में जाकर उनको बपतिस्मा देने की प्रभु हमें सहायता मदद करे। हालेलुया। उसके बाद हम लोग कल रात वहां से निकले, प्रभु भोज भी दिया उन्हें, और हम लोग इंदौर गए। वहां से 150 किलोमीटर आगे इंदौर में भी अपनी एक छोटी सी कलीसिया है। हम जब इतने दूर आए हैं तो सोचे कि एक और 100 किलोमीटर आगे जाएंगे, उनसे भी मुलाकात होगी, और उनसे कल मुलाकात हुई। एक छोटी सी प्रार्थना उनके घर पे हुई, और हम लोग वहां से निकले कल रात 11 बजे गुजरात के लिए। और गुजरात में आज एक दिन की मीटिंग जो है हमने दिया था, लेकिन कल भाई नीलेश ने कहा कि एक और दिन आप हमको बढ़ा के दो, 31 भी हमें चाहिए। और ऑलरेडी 31 को थाना में मीटिंग था, और सैटरडे के दिन हम लोग चर्च के साथ बाहर एक दिन के रिट्रीट को जाने वाले थे, लेकिन मुझे वो मीटिंग दोनों भी बॉम्बे का कैंसिल करना पड़ा, और गुजरात के लिए एक और दिन हमने दिए, कल के दिन भी। सो कल सवेरे बपतिस्मा की आराधना है, और कल शाम को भी कई मीटिंग है। दुआ में याद रखें, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम लोग पिछले कई रातों से सिर्फ गाड़ी चला रहे, रात रात गाड़ी चला रहे, सोए नहीं। दिन में पूरी मीटिंग चलती है, रात पूरी गाड़ी चलती है, दिन पूरी मीटिंग चलती है।
ऐसे प्रभु अभी तक संभाला। सारा महिमा गौरव प्रभु को देते हैं। अब जब हम बॉम्बे जाएंगे फिर हमारे लिए लंबा दौरा है। 4 तारीख को हम देहरादून जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। और माफ करना, थोड़ा वायर खींच देना मेरे। हाँ, हिमाचल जा रहे हैं, देहरादून की मीटिंग है। और ये मीटिंग के लिए सबको दावत थी, मगर मुझे नहीं लगता कि लोग इतना दूर आ पाएंगे। अच्छा, 6, 7, 8, 9, 4 दिन की मीटिंग है हिमाचल में। उस मीटिंग को प्रभु आशीष करे। एक आश्रम में वो मीटिंग रखा है सब लोग के लिए रहने की जगह। तो दिल्ली की कलीसिया और गाजियाबाद और नॉर्थ साइड के बहुत सारे कलीसिया के लोग वहाँ आने वाले हैं। इस मीटिंग को अपनी प्रार्थना में याद रखें। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आज सवेरे हम लोग आते आते मौका मिला हमें, पास्टर कृष्णा उनके गांव के आगे से जा रहे थे हम लोग, रायगढ़ से, और बड़ी गहरी नींद में थे हम लोग। अचानक एक ब्रदर ने हमारा रायगढ़ पढ़ लिया। हमें मालूम नहीं हम इसी रोड से जा रहे हैं करके। तो जब रायगढ़ पढ़ ली तो नींद खुल गई। बोले अरे रायगढ़, चलो हमारे विश्वासी भाई लोग हैं, पासे जी है। तो हमने पासे जी से मुलाकात करी, भाइयों से मुलाकात करी, और आज सब लोग भाई लोग आए मीटिंग को। सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं। और भी भाई लोग आए हैं जो जिनको मैं पहली बार देखता हूँ या मैं जानता नहीं होगा। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के नाम से, बोलो हालेलुया। और सूरत की कलीसिया भी आई है, खुदा उनको भी आशीष दे। आज शाम मैं विचार कर रहा था, प्रभु क्या बात करूं, क्या संदेश लोगों के सामने ले आना है। और वो एक बढ़िया वचन प्रभु ने हमें दिया, और ये वचन है, जैसे तुम आसमान को देखते हो, बड़ी बड़ी चिन्ह आसमान पर नजर आएगी। आप सब जानते हैं ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर शख्स जानता है, चाहे वो कोई भी हो, ये अंत का समय में हम लोग जी रहे हैं। कोई भी डिनोमिनेशन का हो, बाइबल पढ़ने वाला इस बात को जानता है, क्योंकि अंत के दिनों के बारे में बाइबल बात करती है कि हम लोग आखिरी दिनों में जी रहे हैं। और ये आखिरी दिनों का संदेश जो हम लोग अपने दास भविष्यद्वक्ता नबी के द्वारा दिया गया, और हम देखते हैं कि जितनी बातें उनके द्वारा दिया गया वो सारी बातें पूरी होती चली जा रही है। अभी हम लोग 2-3 हफ्ते पहले जो ईरान ने इजराइल के ऊपर वार करी थी, उसके ऊपर संदेश दे रहे थे। तो मैं 21 तारीख का मेरा संदेश था कि जो इजराइल के ऊपर आंख उठाएगा प्रभु स्वयं मुझसे लड़ेगा। और उसके अगले संडे आप देखो, एक दूसरा खबर मिला कि ईरान का प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर गिर गई, उसके साथ सारे मिनिस्टर लोग जो थे सब खत्म हो गए। जो इजराइल की तरफ आंख उठाएगा, अब खुदावन खुद लड़ेगा उनसे, क्योंकि इजराइल को बसाने का टाइम अभी आ चुका है। इजराइल को यरूशलेम मिल चुका है। किसी भी वक्त में इजराइल उस मंदिर को बांधना शुरू कर देगी। और अगर यहूदियों का मंदिर बांधना शुरू हो गया तो समझना अन्य जाति कलीसिया रैप्चर में जाने वाली है। अन्य जाति कलीसिया जो आप और हम है, हमारा उठा लिया जाना होगा। और इजराइल ने सब मंदिर का औजार तैयार कर लिया। यहाँ तक कि पिछले महीने उनका त्योहार था, उस पर्व में उन्होंने उस मस्जिद के अंदर जाकर वो बलिदान करे जो उन लोगों ने लाल बछड़ा प्रभु ने उनको दिया था। और वो कहे कि अब हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। इजराइल का बहुत करीबी दोस्त अमेरिका, जैसे ही इजराइल के ऊपर ईरान ने वॉर छोड़ा, अमेरिका तुरंत अपने जहाज भेज दिया, इजराइल के साथ खड़ा हो गया। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका भी इजराइल को बोला भी मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, और अमेरिका ने अपने जहाज निकाल दी। इजराइल ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अकेले खड़े रहेंगे, क्योंकि उसको मालूम है उनका खुदा उनके साथ खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एक अंतिम दिनों के भविष्यवाणी जो इन दिनों के अंदर चल रहा है। तो आज शाम मैं आपके साथ में कुछ आसमानी बात कहना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। भजन संहिता 19वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ के देखिए। आपके भाषा में कोई पढ़ने वाला हो तो आप माइक लेके पढ़ सकते हैं।
आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करती है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करती है। पता नहीं मौसम बादल का है क्या, लेकिन जब भी हम गुजरात आते तो बहुत आसमान में तारे दिखते हैं। हम लोग यही बेड़वान में जब भी रुके, रात को खाना खा के थोड़ा अंदर से चल के जाते थे, हम लोग आसमान देख के कहते थे, ओ बाप रे कितना तारे हैं। ये तारे शहर में आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि शहर में जो गाड़ियां चलती है उनके धुआं से ये तारे जो है अभी छुप गए हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तब हम लोग आंगन में सोते थे, घर में कोई नहीं सोता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं उस समय में। घासलेट की बत्ती थी, पढ़ाई लिखाई खाना पीना हो गया, घासलेट की बत्ती गुल, और हम लोग आंगन में चटाई डालकर चारपाई डालकर सोते थे। जब आसमान देखते थे तो तारे गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 100 तक आते थे, भूल जाते थे किधर शुरू किया था। लेकिन आज आसमान में क्या हुआ, तारे गायब। बाइबल कहता है आसमान तुम्हें कुछ संदेश दिखाएगा। परमेश्वर की हस्तकला है आसमान, और परमेश्वर ने अपनी बाइबल पहली आसमान पर लिख के रखा। मैं आपको वचनों में बताऊंगा अभी कि पहली बाइबल कैसे आसमान है, और ये प्रदूषण जो हुआ है ये आपके बाइबल में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जब चौथा तारा आसमान से गिरा तो सूर्य चंद्रमा अंधियारा हो गया। और ये वो टाइम पे हम लोग जी रहे हैं जब चौथा तारा आसमान से जमीन पर गिरकर प्रदूषण को लेकर आया, और सूरज और चंद्रमा के प्रकाश में अंधियारा छा जाएगा। और हमारे हिमाचल के जो बर्फ है पहाड़ों पर, वो बर्फ पिघल के नीचे आ रहा है, समुंदर बढ़ रहा है, वातावरण का सब तैनात बिगड़ रही है। उसको साइंटिस्ट की भाषा में कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अचानक कड़ी धूप मौसम में बारिश गिर रहा है, अचानक सा कहीं ऐसी जगह में बर्फ के ओले गिर रहे हैं, अचानक सा आसमान से आग के ओले गिर रहे हैं, अचानक समुद्र पानी जो है वो खून बदल रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं, जिसके बारे में बाइबल कहते हैं परमेश्वर अपने हस्तकला को आसमान पे लिख के रखा है। सो आज शाम मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, ना ही आपने सुने होंगे। ऐसी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। खुदा का बंदा कहता है, डिड यू नो when God does anything, the first thing he does it to declare it in heaven. खुदावन अगर कुछ करता है जमीन पर तो पहले वो आसमान में दिखाता है, उसके बाद वो जमीन में काम करता है। ये सदियों से परमेश्वर का काम करने का तरीका है। पहले वो आसमान में दिखाता, फिर वो जमीन में काम करता है। अगर परमेश्वर को कोई शहर पर उपद्रव लाना है, बदला देना है, नाश करना है, पहला वो वार्निंग भेजता है। पहले वो संदेश वक्ता को भेजेगा, संदेश वक्ता जाकर उनको बोलेगा दुनिया नाश होने वाली है, बारिश आने वाली है, तुम तैयार हो जाओ। फिर वो तैयार नहीं होंगे तो खुदावन बाढ़ को भेजता है, आफत को भेजता है, न्याय को भेजता है। हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं, वो पहले वार्निंग देगा, उसके बाद वो न्याय को लेकर आता है। लेकिन ये वार्निंग पहला प्रभु आसमान पे देता है, और आपने अगर उसको नहीं समझा तो प्रभु अपने दास को भेजता है। अगर आप उसकी भी नहीं समझे तो फिर पीछे से परमेश्वर का न्याय उतर के आता है। क्यों परमेश्वर पहला आसमान में बताता है? देखो दाऊद क्या कहता है, आसमान उसकी हस्तलेखा है। हाँ, परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है, हालेलुया। और आकाश मंडल आप- उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। आप खाली सवेरे उठेंगे सूरज दिखता है, रात हो गया चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, ये इतना ही आपको मालूम है। लेकिन इस सूरज में प्रभु ने संदेश को रखा है, ये तारों के अंदर परमेश्वर ने संदेश को रखा है, ये चंद्रमा के अंदर परमेश्वर ने संदेश को रखा है।
और इनकी जो मूवमेंट्स होती है आसमान पर, ये धरती पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं, जब ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय में क्या घटनाएं हुई। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय उसका दूसरा वचन में पौल कहता है, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 2, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, एक मनुष्य को मैं जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने, हाँ देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है। हाँ, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। कितना स्वर्ग में? तीसरे स्वर्ग तक। कितना स्वर्ग में? तीसरे स्वर्ग। स्वर्ग कितना है करके बाइबल बताती है आपको। दूसरा बहुत सारी किताबें बताती है 7 स्वर्ग है, कोई कितना स्वर्ग है बता रहा है, लेकिन बाइबल बोलते हैं स्वर्ग कितना है। पौल बोलता है मैं तीसरे आसमान तक जाके आया। तो ये पहला आसमान, ये हमारा गोल पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के इर्द गिर्द जो वातावरण है, इसको पहला आसमान बोलते हैं। जहां तक पक्षी उड़ते हैं, हम आसमान के जो परिंदे हैं, जिस ऊंचाई तक जाते हैं, उसके ऊपर हवामान खत्म हो जाती है। तो ये हवामान जितनी पृथ्वी को घेरी हुई है, वो पहला आसमान कहलाता है। अगर आप एरोप्लेन में जाओगे तो आप देखोगे धरती से जो हवा के तापमान के ऊपर अगर प्लेन उड़ता है तो उसके धुएं आपको दिखाई देंगे। जो जेट प्लेन चलती है बहुत ऊपर, तो पीछे धुआं छोड़ के जाती है। ये धुआं इसलिए आपको दिखाई देता है, वहां हवा नहीं है। लेकिन वही अगर यहाँ गाड़ी चले तो इधर भी गाड़ी से धुआं निकलती है, लेकिन यहाँ हवा होने के वजह से धुआं जल्दी मिल जाता है, लेकिन वहां हवा नहीं है, इसके लिए वहां धुआं जल्दी मिलता नहीं, बड़े धीरे धीरे वो फैलता है। 30,000 फीट 40,000 फीट ऊपर एरोप्लेन उड़ती है। कभी कभी मैं मेरे पत्नी एरोप्लेन में जाते हैं दिल्ली पंजाब, तो जो एरोप्लेन में बैठा था हमको वो चाय पानी की शौक होती है, चाय बेचने वाले आते, वो लेडीज लोग, तो मैं बोलता हूँ 2 चाय दे दो। तो एरोप्लेन में अगर आप चाय पियोगे, एक चाय 150 रुपया का है ऊपर, तो 2 चाय मंगा लेते, 300 रुपया चाय हो गया। 2 सैंडविच खा लेते, एक सैंडविच 350 रुपया का है, तो 700 रुपया वो हो गया, 300 रुपया चाय हो गया, 1000 रुपया खाली एक सैंडविच चाय पीते। तो मेरी मिसेज बोलती है ये भी खाने की जरूरत है क्या, इतना महंगा। मैं बोला अरे खा ले, जमीन से 40,000 फीट ऊपर कोई लाके दे रहा है तेरे को, क्या 5 रुपए में देगा चाय? तो लेगा ही ना उतना पैसा हो। तो मेरी मिसेज बोलते मैं नहीं खाता, मैंने नीचे उतर के खाऊंगा। मैंने खाने इसके भी मजा कुछ और है। सो इतना ऊपर वो चाय लाके देता है, गर्म पानी करके चाय डुबो के आपको बना के देता है। तो फिर आप सोचे 150 रुपए लेगा या नहीं लेगा। एक बार तो मैं खुद ही प्लेन में बैठ के घबरा गया, बहुत डर गया। ऐसे मैं प्लेन में हमेशा जा, लेकिन एक दिन में इतना घबरा गया, जब भी हम प्लेन में बैठ के, जब प्लेन उड़ने की टाइम होती है तो पायलट अनाउंस करता है कि मैं आपका पायलट, मेरा नाम ये है, हम अभी उड़ान भरने वाले हैं, इतनी ऊंचाई में जाएंगे, मौसम साफ है, इतने मिनट में इतने घंटे में हम लोग यहाँ उतरेंगे, आगे का खबर आपको दिया जाएगा, ऐसा पहला वो बोलता है। तो जैसे पहले माइक चालू हो गई, एक औरत ने बात करी, मैं आपका पायलट हूँ और इतना ऊंचे में उड़ने वाले हैं, इतने घंटे में पहुंचने वाले। मेरे मिसेस के हाथ बोला, बोले अरे बाप रे, अपना फ्लाइट कौन चला रहा है? औरत को ना हमने कभी पुलपिट में खड़ा ही नहीं किया, अभी मर गया, अभी पुलपिट खड़ी है औरत, हम लोग पीछे बैठे हुए मर गए। अभी प्लेन ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे आप बैठे पैसेंजर और पायलट खड़ा है, उसके हाथ में इंजन है, और हर पास्टर एक पायलट है। अगर वो पास्टर ने बरोबर प्लेन नहीं चलाया, पूरे चर्च को लेकर जाएगा जहन्नम में। अगर वो पास्टर ने बरोबर प्लेन चलाया तो सबको लेकर स्वर्ग में जाएगा। एक आदमी के हाथ में हमारा सबका जीवन है, और ये दुनिया जो है विश्वास में चलती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ से रिक्शा पकड़ो, आपको बोलो सोनगढ़ उतरना है, तो रिक्शा वाला तुम्हारे से 20 रुपया लेगा, बराबर है, गाड़ी वो चलाएगा, आपको बैठना है। 20 रुपया में तुम तुम्हारे जान खतरे में डाल के दूसरे आदमी के ऊपर भरोसा करके बैठे, क्या पता आगे जाके वो खाई में डाल दे गाड़ी। क्या आपको विश्वास है
फिर ये ड्राइवर के ऊपर, रिक्शा ड्राइवर के ऊपर 20 रुपए में तुम विश्वास करते हो, तो पुलपिट में खड़े रहने वाले पास्टर के ऊपर तुमको कितना विश्वास करना है, जो तुमको स्वर्ग की यात्रा में लेके जा रहा है, एक लंबी यात्रा में लेके जा रहा है। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये जो वातावरण के बाहर जाओगे तो पहला आसमान को आप क्रॉस करते हैं, और वो आसमान जो है तारों का नौकात और सूरज और चांद और सितारे ग्रहण, ये दूसरा आसमान है। और तीसरा आसमान जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है, जहां देवदूत लोग रहते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और पौल कहता है मैं तीसरा आसमान में जाके आया। किधर? बोलो हालेलुया। हालेलुया। साइंटिस्ट लोग रॉकेट भेजते हैं, वो दूसरा आसमान तक जाते हैं। तीसरा आसमान में साइंटिस्ट को जाने की अनुमति नहीं है। तीसरा आसमान में केवल खुदा के बंदे जा सकते हैं। जो बाइबल पर विश्वास करते हैं वे लोग तीसरे आसमान पे जाके आए। आपका बाइबल में प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना क्या कहता है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कहाँ गया वो? सीधे तीसरे आसमान पे गया, और क्या देखा? सिंहासन रखा हुआ है, उस पर कोई बैठा हुआ है। ये पहला आसमान नहीं, दूसरा आसमान नहीं, तीसरा आसमान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मुस्लिम लोग कहते हैं उनका पैगंबर 7वां आसमान जाके आया, लेकिन बाइबल बोलता है आसमान कितना है? और यीशु मसीह तीसरा आसमान पे, और पैगंबर साहब किधर जाके आए? 7वां आसमान पे। पैगंबर साहब ने कितनी शादी की? 9। कितनी? 9 शादी करके वो 7वां आसमान में जाके आए। यीशु मसीह शादी नहीं किया, वो खाली तीसरे आसमान पे जाके आए। पवित्र व्यक्ति जो है उसको खाली तीसरे आसमान तक भेजा बाइबल में, तो वहां तक कोई जा नहीं सकता। केवल परमेश्वर ने अनुग्रह की है जो वहां तक जा सकता है। और बाइबल में कई लोगों ने जाकर आए, जिसका बाइबल हमें गवाह देता है। आप मेरे साथ हैं? तो यह है पहला आसमान, जहां आपको बादल दिखाई देती है, जहां पक्षियां उड़ती है। दूसरा आसमान चांद सितारे, और तीसरा आसमान परमेश्वर की उपस्थिति, और इसको कहते हैं ज़ोडिएक साइन। ये ज़ोडिएक साइन जो है, इसके हिसाब से आप बाइबल में बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। यही है परमेश्वर ने आसमान पे बाइबल लिख के रखा है। ये सब लोग नहीं पढ़ सकते, केवल ज्ञानी लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसमें परमेश्वर ने कब वो धरती में आने वाला है, पैदा होने वाला है, कब वो क्रूस पर मारा जाएगा, कब वो जगत का न्याय करेगा, दूसरी बार कब वो आएगा, पहली बार वो कैसा आया, दूसरी बार वो कैसा आएगा, ये सब परमेश्वर ने आसमान पर लिख के रखा है। अब ये तारों को जब आप देखते हैं तो उसमें आपको सिंह नजर आएगा। कितने लोग सवेरे पेपर खोल के राशि पढ़ते हैं, अपना खुद का राशि? आज भला होगा क्या बुरा होगा? वो पेपर मिलता है 8 में, 1 रुपया में पेपर मिलता है, और 1 रुपया दे के पेपर लेके तुम अपना राशि पढ़ रहे हो, और जिसने राशि लिखा वो बाइबल पढ़ने को टाइम ही नहीं हमारे पास। न्यूज़पेपर हमारा राशि बता रहा है। तो ये है वो राशि। आप हर आदमी एक राशि के अंतर्गत आप जन्म लिए हैं। आपकी पैदाइश एक राशि के अंतर्गत होती है, यानी आप जमीन में पैदा हुए उस समय आसमान क्या स्थिति में थी। सो ये यहूदियों की राशि है, जिनमें 12 राशि आप देख सकते हैं। और ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये बाइबल की बात बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जब पहला जन्म लिया था, वो कन्या राशि में पैदा हुआ, क्योंकि यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक कन्या राशि जो है वो पहला राशि है, और आखिरी राशि जो है वो सिंह राशि। सो देखो, पहला राशि में यीशु पैदा हुआ, और आखिरी राशि में प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह बन के आ रहा है। सो पहला राशि वो कुंवारी के पेट से आया,
जो कन्या राशि कहते हैं। सो 1963 में कैंसर नाम की राशि खत्म होती है, जो खेकड़ा है वो खत्म होती है 1963 में। और 1963 से क्या शुरुआत हुआ? सिंह राशि शुरुआत हुआ। मतलब यह है कि 1963 में एक बड़ी घटना घटी होगी ये पृथ्वी पर। जब आसमान पे एक राशि बदलता है तो धरती में एक घटना होती है। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन कहता है, तब हेरोदेस ने हाँ ज्योतिषियों को हाँ, चुपके से बुलाकर हेरोद ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय पर दिखाई दिया। आप बोलेंगे नहीं, हम क्रिश्चियन हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग ज्योतिषी नहीं मानते। लेकिन बाइबल में ज्योतिषी लोगों से पूछा गया था यीशु पैदा कब हुआ। हालेलुया, बात समझ में आ रही है आपकी? तो एक सही अगर बाइबल का जानने वाला हो तो उसको पता चलेगा राशि क्या है। हेरोद राजा ने उन ज्योतिषियों को पूछा, तुमने तारा कब देखा? तो उन्होंने अंदाज लगाई, तारा पीछे गए तो उन्होंने बोला लगभग 2 साल पहले हमने तारा देखा। तब राजा ने क्या, ज्योतिषी वापस नहीं आए ये पाकर, तो राजा ने बोला 2 साल के नीचे सबको मार डालो। क्योंकि अगर इन्होंने 2 साल पहले तारा देखा होगा तो जो राजा पैदा होने वाला है वो अभी 2 साल का बच्चा हो गया होगा। इसीलिए 2 साल से लेके नीचे सब बच्चे को मार डालो। और उस दिन यरूशलेम के अंदर क्या हालात हुई आप जानते हैं। घर घर घुस के लोग बच्चे को लेकर 2 साल के उम्र के सब करते थे। और यीशु मसीह को फरिश्ते ने कहा, जोसेफ को तुम बच्चे को लेके चले जाओ, क्योंकि हेरोद उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर अभी आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आ जाएंगे। इसी दृश्य को आप प्रकाशित वाक्य 12 में देख सकते हैं। आसमान पर एक अजगर सांप है। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया जी अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी हाँ और चांद उसके पांव तले था जी। और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। कहाँ देखा इसने? स्वर्ग पर। स्वर्ग पे। हालेलुया। पहला बाइबल कौन सा है? तारे। उसने आसमान पर एक औरत को देखा जो कुंवारी है और वो बच्चे जनने पर है, और एक बड़ा अजगर सांप को देखा जो जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा उसको निगलने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। ये अजगर सांप कौन है? वही हेरोद राजा है। ये कुंवारी कौन है? जो बच्चे जन्म देने वाली मरियम है। और जो गर्भवती है, जो बच्चा जन्म देने वाला वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो उसने आदमी भेजा कि नहीं 2 साल के नीचे सब बच्चों को मार डालो। तो ये घटना धरती पे होने के पहले और यूहन्ना बाद में आसमान पर ये दृश्य को देखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो आपको अजगर सांप भी दिखाई दिया। अब ये लोग बाहर निकले और मत्ती 2:9 में Matthew 2:9 and when they heard the king they departed from there। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। वो उनके आगे आगे चला। जहाँ बालक था जी। उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तारा उनको कहाँ लेके गया? जहाँ यीशु था वहां लेके उधर जाके रुक गया तारा। कौन पहला बाइबल कौन रास्ता दिखाया यीशु के पास? तारे। आसमान के तारों ने पहला रास्ता दिखाया यीशु किधर है करके। बोलो हालेलुया। सो पहला बाइबल किधर लिखा हुआ है? आसमान पर लिखा हुआ है। तारों का मतलब क्या है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 20 वचन। तारों का मतलब क्या है? एक 20। हाँ अर्थात हाँ उन 7 तारों का भेद हाँ, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों को हाँ दीवटों का भेद
वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं वो 7 तारे जो तूने आसमान में देखा वो 7 कलीसिया के दूत है। और वे 7 दिवस 7 कलीसिया हैं। मतलब आसमान में 7 तारे दिखे हैं। जॉन ने आसमान को देखा, बोला प्रभु 7 तारे क्या है? बोले वो जमीन का दूत है। 7 कलीसिया काल में आसमान में कलीसिया नहीं है, और आसमान में कोई भी कलीसिया को दूत पास्टर बन के कभी नहीं आया। प्रभु हमेशा इंसान को ही पास्टर बना के भेजा है। हालेलुया। अब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 वचन पढ़िए। इफिसियंस की कलीसिया के दूत को यह लिख, इफिसस की कलीसिया के दूत को लिख। किसको लिखना है खत? खत किसके पास आता है? दूत के पास आता है। और यहां पर बाइबल क्या कहती है? ये आसमान का दूत नहीं है, ये जमीन का दूत है। अभी आसमान के दूत के लिए कैसे बाइबल कहती है? आपके बाइबल में क्या लिखा है? खाली दूत लिखा है। स्वर्गदूत को यह लिख। देखो हिंदी बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत को लिख। वो स्वर्गदूत नहीं है। आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ो, उधर स्वर्ग शब्द नहीं आएगा, उधर खाली दूत शब्द आएगा। मतलब ये स्वर्गदूत नहीं है। एक आसमान के दूत हैं, एक जमीन के दूत हैं। स्वर्ग में भी दूत तुरी बजाते हैं, आसमान पे भी, जमीन पर भी दूत तुरी बजाते हैं। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 7 वचन। खाली बाइबल पढ़ने वाला फटाफट हो जो माइक लगाया। हाँ 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जी, जब वो तुरी फूकने पर होगा, जब वो तुरी फूकने पर होगा तो परमेश्वर का वह रहस्य हाँ पूरा हो जाएगा, इधर एक 7वां दूत तुरी फूकता है। जिसका सुसमाचार उसने अपने दास और ये 7वां दूत जब तुरी फूकता है तो जमीन में परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाता है। लेकिन आप 11वां अध्याय 15 वचन पढ़ो, उधर भी एक 7वां दूत तुरी फूकता है। 11वां अध्याय 15। स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, अलग जगत अलग। का राज्य हमारे प्रभु का। ये दोनों 7वां दूत अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है। एक जमीन में फूक रहा है, एक स्वर्ग में फूक रहा है। स्वर्ग में जो फूक रहा है वो 7 तुरियों का दूत है। पढ़िए 8वां अध्याय का पहला प्रकाशित हुआ गया 8 का पहला 2 वचन पढ़िए। जब उसने 7वीं मोहर खोली हाँ तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हाँ और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जी जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं हाँ देखा, हाँ। और उन्हें 7 तुरियां दी गई। ये है वो 7 दूत जो आसमान पे खड़े हैं और उनको 7 तुरियां दी गई, परमेश्वर के सामने खड़े हैं। ये वाला 11वां अध्याय में फूक रहा है। और फिर आप देखते हैं पहली अध्याय का 20 वचन में जो 7 तारे हैं वो 7 तारे जमीन में तुरी फूक रहे हैं। तुरी फूकने का मतलब संदेश देना। अभी मैं आपके सामने संदेश दे रहा हूं, लेकिन बाइबल की भाषा में मैं तुरी फूक रहा हूं। पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय में पौल कहता है अगर तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई को तैयार करेगा। मतलब तुरी क्या देती है? संदेश देती है कि लड़ाई में जाना है, रुकना है। सब तुरी बजाने के बाद आपको मालूम है अभी इजराइल में जब बम गिरे तो क्या हो जाता है? सब लाइट बंद करके सायरन चालू हो जाते हैं, वाह 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 सायरन। मतलब युद्ध शुरू हो गया है। आप रोड में चलते, गाड़ी चलते रह गए, पीछे से एम्बुलेंस आती है, क्या बोल के आती है? वाह 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 सायरन दे के आती है, वार्निंग दे के आती है। तो ये आवाज के अंदर एक सुर होता है और उसमें एक संदेश होता है। हालेलुया। सो आसमान के तारे एक एक तारे एक एक समय में आकर ये धरती में तुरी फूकी। पहला तारा जो धरती में आकर तुरी फूका, जो पहला कलीसिया का दूत था वो था पौलुस। दूसरा युग में इरेनियस आकर तुरी फूका परमेश्वर की ओर से। तीसरा युग में मार्टिन आकर तुरी फूका। चौथे युग में कोलंबो ने आकर तुरी फूका। 5वें युग में लूथर ने आकर तुरी फूका। 6वें युग में वेस्ली आके तुरी फूका। और 7वां युग में 20वीं सदी का भविष्यद्वक्ता भाई ब्रनम ने आके तुरी फूका। ये 7 तुरी 2000 साल के इतिहास में तुरी फूकी गई। अब इन्होंने क्या फूका और इनका संदेश क्या था, वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय घर में जाके पढ़िए। जो उसमें लिखा है वही इन्होंने फूका है। बोलो हालेलुया।
आप पहले कलीसिया का किताब खोल के दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, 4 अध्याय 5 अध्याय के अंदर 5 वचन में बाइबल बोलता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये पहला दूत पौलुस ने इफिसुस को फूका, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ता सरगर्म हो जा, तू गुनगुना मत रहे। आखिरी दूत ने फूका कि तू ना गर्म है ना ठंडा है, तू कहता है मैं धनी हो गया, लेकिन तू दरिद्र है, तुच्छ है, अंधा है, नंगा है। आज की कलीसिया की जो स्थिति है वो 7वां दूत ने फूक दिया तुरी। आपको मानना नहीं मानना वो और बात है, लेकिन तुरी फूकी गई। दूत आता है, अपना काम करके चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती में था, सबसे बड़ा पास्टर, मसीहा, उद्धार करता, उसके चर्च में खाली 12 मेंबर थे। कितने थे उसके चीले? तो अभी मत बोलो कि मेरे पास में 200 चेले, 400 चेले। सबसे बड़ा पास्टर के पास खाली 12 ही चेले थे उनके पास, लेकिन उसने अपना तुरी फूक के चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। एक ऐसा टाइम आया, मत्ती 11 अध्याय के अंदर आके देखिए 10 और 11 वचन में लोगों ने यीशु मसीह को क्या पूछा। मत्ती 11 अध्याय 10-11 वचन। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्मा है हाँ, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा कोई बड़ा हुआ, नहीं है। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बोलता है कि वो आया, तुरी फूक के चला गया, तुमको मालूम नहीं पड़ा वो कब तुरी फूका। और मैं कहता हूँ, माँ के पेट से जो पैदा हुआ, इससे बड़ा भविष्यद्वक्ता कोई नहीं। अब ये सब लोग यूहन्ना का संदेश सुन के बैठे, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं यूहन्ना कौन है। अभी आप इसी मत्ती की 17वां अध्याय में आ जाइए, 11 और 12 वचन, फिर एक बार 10, 11, 12 पढ़िए। आप देखिए, फिर यूहन्ना के बारे में बात हो रही है। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं हाँ, कि एलिया का पहले आना अवश्य है? ओ हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। 11वां अध्याय में यीशु ने उनको खुल के बताया, वही है जो मेरे आगे आगे आया, तुरी फूका, खुल के बताया। 17वां अध्याय में फिर वो पूछते, वो आने वाला किधर है प्रभु? अब प्रभु उनको बोलता है, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? प्रभु उनको याद दिला रहा है, क्या देखने गए थे जंगल में तुम? किसकी वाणी सुनने गए थे तुम? 11वां अध्याय में उसने बताया, माँ के पेट से जो पैदा हुआ यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। 17वां अध्याय में ये फिर पूछते, प्रभु अगर आप मसीह है तो आपके आगे एलिया आना चाहिए, एलिया किधर है? प्रभु बोलते, क्या देखने गए थे तुम? पढ़िए आगे। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हाँ जी, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? जी, फिर तुम क्या देखने गए थे? हाँ, जो कोमल वस्त्र पहनते वे राजभवन में रहते हैं। हाँ, तो फिर क्यों गए थे? हाँ, क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? जी, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यही तो बात उसने 11वां ये अध्याय में भी वही बोला। है ये वही है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने पहले भी तुमसे बोला, लेकिन तुम्हारे दिमाग में घुसी नहीं। मैं वापस बोलता हूँ, ये वही है जिसके बारे में लिखा है, वो मेरे आगे आगे रास्ता तैयार करेगा। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। कहाँ एलिया आने वाला था? आप पढ़िए, मलाकी 4 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, एलिया आने वाला है, सब चीज को यथास्थित करेगा, सब चीज को सुधारेगा। ये तो रोज बाइबल पढ़ते थे, लेकिन एलिया आके बोल के चला गया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा एलिया आ गया है। वो बोलते, प्रभु आपके पहले एलिया आना चाहिए, किधर है? प्रभु बोला, फिर क्या गए थे जंगल में देखने? मेरा कहने का मतलब यही है, किसी भी युग में लोगों ने एलिया को नहीं जाना, सिर्फ चुने हुए लोग उसको जान लेते हैं। आमीन। हालेलुया। इस युग में भी परमेश्वर ने अपने दास को भूलकर भेज दिया। हमेशा लोगों की खोज क्या रहती है? कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये लोगों की खोज रहती है। दूसरा, लोगों के दिमाग में एक बात रहता है, कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, सब मालूम रहता है उनको। लेकिन आज क्या हो रहा है ये किसको नहीं मालूम रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या होने का है तलाश में रहते, कल क्या हो चुका वो तो दिमाग में बसा रहता है, लेकिन क्या हो रहा है वो किसी भी युग में लोगों को नहीं समझ में आता था।
प्रेज द लॉर्ड। देखो वो लोग यीशु को पूछते, एलिया आने वाला है ना, कल कल के बारे में पूछ रहे, किधर है वो पूछते। फिर जॉन द बैप्टिस्ट, हाँ ये तो उसके बारे में बात कर रहा है, यूहन्ना के बारे में, वो भी मालूम है यूहन्ना आके गया, और कल आने वाले के बारे में पूछ रहे। लेकिन यीशु मसीह खुद उधर खड़ा है, एलिया के बाद आने वाला वचन देहधारी होकर आया मसीहा धरती पे उनके सामने आके खड़ा है। अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, मुर्दे जिंदा हो रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मसीहा आ गया है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। अगर पहला युग में नहीं पहचाना तो आखिरी युग में भी उसे नहीं पहचाना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। साइंस भले कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपको प्रकाशन नहीं मिलता तब तक आप बाइबल नहीं समझ पाएंगे। ये वही सदूसी परूसी थे जो इज़ाया की किताब खोलकर पढ़ते थे 9 अध्याय के अंदर, परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता ठहराएगा। लेकिन जिस दिन मरियम गर्भवती उस दिन पत्थर उठा के खड़े रहे मारने के लिए, इसका बाप को ने बता। अजय संडे को तो तुमने प्रचार किया कुंवारी गर्भवती होने वाली है, आज क्यों पत्थर उठा के खड़े हुए? तुम्हें नहीं मालूम कि वचन पूरा हो रहा है? किसी भी युग में घटना जो घटती है उस समय को कोई नहीं पहचानता, लेकिन कल के बारे में सब दूर देखते देखते रहते हैं। कल क्या हुआ था वो भी देखते रहते, वो तो मालूमात है, कल क्या होने वाला है इसके चक्कर में रहते, लेकिन जो समय में हो रहा है उसको कोई नहीं पहचानते। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? प्रभु यीशु मसीह एक टाइम पे खड़ा था मंदिर में, लोगों ने आके उसको पूछा, कर देना उचित है? कर देना उचित है? उनके हाथ में पैसे थे, प्रभु बोले लाओ पैसे लाओ, और उन्होंने प्रभु को पैसे दिए। प्रभु ने पैसे लेके इनको बताया, बोले इसमें किसका मोहर है? तो बोले कैसर को दे दो। और जो प्रभु का है, प्रभु ने पहले क्या बोला, इसमें किसका मोहर है? कैसर को दे दो। और जो प्रभु का मोहर है, प्रभु का मोहर किसको नहीं दिख रहा था, क्योंकि प्रभु ने सिर्फ उनको पूछा क्या दिख रहा है, सब पैसे को देख रहे थे। ये पैसे में जो मोहर था वो कैसर का था, लेकिन ये पैसा जो पकड़ा हुआ था ना वो खुदा का मोहर था। वो खुदा का मोहर किसी को नहीं दिख रहा है, खाली ये दिख रहा है सबको। आज भी दुनिया यही देख रही है। एक गुरुजी गए और व्हाइट बोर्ड में एक पीला टिपका लगा दिया और बच्चों को पूछा, बच्चों यहाँ क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? सब बच्चे लोग ने बोले वो काला टिपका दिख रहा है, काला टिपका दिख रहा है, काला टिपका दिख रहा है। गुरुजी पूछे, सफेद बोर्ड किसको नहीं दिख रहा है? सफेद बोर्ड किसी को नहीं दिखा रहा है, सबको क्या दिख रहा है? वो काला टिपका दिखाई दे। वचन भी आज लोग ऐसा ही जानते हैं, सिर्फ वो टिपके को देखते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या घटनाएं हो रही है उसके तरफ लोगों की नजर नहीं। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। सो आप मेरे साथ बैठेंगे अगर 1 घंटा, तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आसमान में घट रही है। एक बार भाई ब्रह्म जा रहे थे बस में, उसके पड़ोस में एक आदमी बैठा हुआ था। भाई ब्रह्म को उसने पूछा, बोला आपको मालूम है आप जब पैदा हुए तो आसमान पे एक तारा दिखाई दिया, एक तारा दूसरे तारा को क्रॉस कर रहा है, और आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा काम करने वाला है। आप एक तारा के अंतर्गत पैदा हुए, और उस समय में भाई ब्रह्म सेवा में नहीं थे, वो पास्टर नहीं बने थे, और वो नबी या नबी की सेवा में उतरा नहीं था। लेकिन जिस दिन वो जन्म लिया उस दिन उसके ऊपर एक तारा थी, और ये ज्योतिषी लोग पहचान लिए उसको और उसको बोल रहे थे। लेकिन भाई नबी को ये बात उस समय नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको पूछता है तेरा तारीख क्या है जन्म का? वो कहता है 6 अप्रैल 1909 में शाम को 5 बजे। कौन बोल रहा है? आई सेड लेडी यू कांट रीड माई माइंड एंड आई वोंट बिलीव। भाई ब्रह्म ने उसको बोला तू मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकता और तू बता नहीं सकता मेरे मन में क्या है। वो औरत ने मुंह खोल के बोली तेरा जन्म 6 अप्रैल 1909 में हुआ, 5 बजे शाम को, 5 o'clock in the morning सुबह, and that's when certain stars she said cross something। और उसने बोला कि यार वही टाइम था जब एक तारा जो है दूसरे तारे को क्रॉस करके गया।
भाई ब्रनम बोला कमाल है, पहली बार मेरे को देख रहा है, पहली बार मुलाकात है, मेरा जन्म तारीख है बता रही है। हाँ जी, आप धरती में पैदा होने के पहले आपकी जन्म कुंडली सब लिख के रखी हुई है। मानते हो या नहीं मानते हो? इपिस्कलास पहला अध्याय 5 वचन पढ़ के देखो, मानोगे आप। तुम्हारा पैदा होने के पहले खुदावन जगत उत्पत्ति से पहले तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख के रखा हुआ है। तुम्हारा मानना ना मानना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आसमान पे जब आप सूर्य को देखते हो तो सूर्य क्या चीज को दर्शाता है, और जब आप चंद्रमा को देखते हो तो चंद्र क्या चीज को दर्शाता है? सूरज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है जो हमारा धर्म का सूरज है, और चंद्र जो है वो कलीसिया को दर्शाता है। जब सूरज छिपता है तो चंद्र चमकता है। प्रभु यीशु मसीह धरती में आया, चमक के चला गया, आज कलीसिया चमक रही है। अभी प्रभु यीशु आने वाला है, धर्म का सूर्य उदय होने वाला है और कलीसिया छिपने वाली है, मतलब कलीसिया रैप्चर में जाने वाली है और प्रभु यीशु मसीह धर्म का सूरज आने वाला है। बोलो हालेलुया। तो जब आप सूरज को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, तो आज कलीसिया क्या कर रही है? सूरज की रोशनी को लेकर वो धरती पे चमक रही है। आज आप और हम क्या कर रहे हैं? बाइबल के वचनों को लेकर धरती को दे रहे हैं। सूरज से रोशनी लेना, प्रभु यीशु मसीह से रोशनी लेना, और ये धरती को अंधकार में चमकना, ये चंद्र का काम है। और कितना अच्छा हमारी हिंदी भाषा में चंद्रमा, बाकी कोई भाषा में माँ शब्द आता नहीं है, खाली मून आता है, लेकिन हिंदी में आता है चंद्रमा। हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे भाषा में चंद्रमा करके आता है, उसको स्त्रीलिंग दिया गया है और सूरज को पुल्लिंग दिया गया है, पुरुष दिया गया है। सो कलीसिया बाइबल में हमेशा स्त्री को दर्शाती है। तो ये चंद्रमा और सूरज के अंदर क्या परिवर्तन होता है? आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दो ग्रहण आसमान पे होती है, और जब भी ये ग्रहण आसमान पे होती है धरती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। प्रभु धरती पे कोई एक बड़ा काम करता है। और सूर्य ग्रहण कैसा होता है? उसको बोलते हैं सोलार एक्लिप्स। ये पृथ्वी है, वो सूरज है, ये दोनों के बीच में जब चंद्रमा आती है तो पृथ्वी के ऊपर एक भाग अंधेरा हो जाता है और पृथ्वी में एक भाग से सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीच में चांद आके खड़ा हो जाता है। इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य के अंदर अंधेरा दिखाई देगा आपको, या चंद्रमा सूरज के अंदर से प्रवेश कर रहा है। अभी सवाल यह है कि आसमान पे हो रहा है तो धरती में क्या हो रहा है, या धरती में खुदावन क्या कहना चाहता है, या धरती में प्रभु क्या बताना चाहता है आपको? तो देखिए, सूरज के अंदर से चंद्रमा जब गुजरती है तो इस तरीके से सूरज खाया हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये हमको ये सिग्नल देता है कि धरती और चांद, चांद कलीसिया को दर्शाता है। जब चांद बीच में आ जाता है धरती का, यानी कलीसिया जब धरती के बीच में आ जाती है तो धरती पर पूरी रोशनी नहीं मिलती, चंद्रमा सूरज अंधकार में होता चला जा रहा है। दूसरा एक ग्रहण है जिसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। यहां पर क्या होता है? चंद्र एक बाजू है, सूरज एक बाजू है, बीच में धरती आ जाता है, क्योंकि ये गोल घूमते रहते हैं। जब धरती बीच में आ जाता है तो चंद्रमा अंधेरा हो जाता है। मतलब यह है कि कलीसिया अंधेरा हो जाएगी जब धरती बीच में आएगी। कलीसिया का अंधेरा होने का मतलब क्या है? और आप विश्वास करो ना करो, जब भी ये घटनाएं घटी है तो चंद्रमा हुआ है, तारांगण के अंदर अंधेरा परिवर्तन पाया गया है। पहली बार पोप जेरूशलेम में गया था, पूर्ण चंद्र अंधेरा हो चुका था। अगर आप कलीसिया काल की चित्र को देखोगे तो कलीसिया काल कैसे अंधेरा होता चला जा रहा है वो आपको दिखाई देगा। सो ये पृथ्वी अंधकार को दर्शाता है। ये दोनों के बीच में आता है तो एक भाग अंधेरा हो जाता है। तो चंद्र जब अंधेरा हुआ मतलब कलीसिया अंधेरे में जा रही है। जैसे आज कलीसिया काल अंधकार के अंदर गुजर के निकल रही है। अगर आप इतिहास पढ़ के देखोगे, 300 सदी के बाद कलीसिया उपद्रव में चली गई, अंधकार में चली गई।
और 300 सदी के बाद कलीसिया के अंदर मूर्त की उपासना आ गई। 300 सदी के बाद रोमन कैथोलिक की चर्च की स्थापना हो गई। अब यीशु मसीह को छोड़कर लोग मरियम को मानने लगे। मरे हुए संतों को मोमबत्ती जलाना, हार जलाना, फूल जलाना, चर्च में अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये सब आ गया। और बाइबल कहती है कि मूर्तों का मंदिर का कोई संबंध नहीं। तो कलीसिया क्या हो गई? अंधकार में चली गई। 300 सदी से लेकर 1500 सदी तक कलीसिया अंधकार में चल रही है। मतलब चंद्र ग्रहण हो रहा है। 1500 सदी में जब जो लूथर आया और उन्होंने उसको विरोध किया, वहां से प्रोटेस्टेंट शुरू हो गई। अब कलीसिया को थोड़ा थोड़ा रोशनी मिलने लगी और वहां से वो बाहर निकली, जिसको आज हम लोग प्रोटेस्टेंट के रूप में जानते हैं। ये प्रोटेस्टेंट चर्च जो है 1500 सदी में शुरुआत हुई। उसके पहले चंद्रमा अंधकार में चल रही थी। तकरीबन 800 साल के दरमियान चर्च में रोशनी बिल्कुल नहीं था। जो पादरी साहब बोलेंगे वही लोगों को मानना है। बच्चों का बपतिस्मा शुरू हो गया। मरे हुए मुर्दों को स्वर्ग भेजना शुरू हो गया। संतों को उपासना करना शुरू हो गया। जो जो चीज बाइबल में नहीं है वो सब कलीसिया करना शुरू कर दी। मतलब कलीसिया अंधकार के अंदर गुजर के चली जा रही है। अब परमेश्वर ने उजाले को लेकर आया और लूथर के द्वारा थोड़ी रोशनी मिली। उसके बाद 1700 सदी में वेस्ली के द्वारा थोड़ी और रोशनी मिली। और जिस वक्त में आज हम बैठे हैं, ये समय में कलीसिया को पूरा वचन का प्रकाशन मिल गया है, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहला रही है। बोलो हालेलुया। तारीख के साथ में देता हूं। 2009 में CNN टीवी न्यूज के अंदर एक फोटो दिखाए और ये फोटो नासा के द्वारा लिया गया है। साइंटिस्ट लोगों ने ये फोटो निकालकर बड़ा अद्भुत देखा। तो उन्होंने क्या देखा? एक आग का हाथ बना हुआ है और उन्होंने उसको नाम दिया हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का हाथ है। और ये फोटोग्राफ कुछ इंटरनेट के अंदर चलने लगी और पता चला कि परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ा रहा है। अब यह प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय में आ जाएंगे, उसके 5 वचन में बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 10:5। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, हाँ, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर अपना उठाया दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर कहा, जो युगानुयुग जीवित है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है। अभी साइंटिस्ट बोलती है कि ये प्रधान दूत जिसने स्वर्ग की तरफ हाथ उठाया वो ये स्वर्गदूत है, जो खुदावन का हाथ आसमान पे दिखाई दे रहा है और शपथ खा रहा है। क्या शपथ खा रहा है? अब देर ना होगी, टाइम का खात्मा हो रहा है। और साइंस और नासा और टेलीस्कोप और कैमरा इस चीज को पकड़ रही है कि खुदावन कैसे वचन को आसमान में पूरा कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए आसमान पे लाइट दिखा, चांद दिखा, तारा दिखा, ये दिखा, वो दिखा, भूल मत जाना, कुछ ना कुछ घटना धरती पे हो रहा है। खुदावन अपने वचन को ये धरती पे पूरा हो कर रहा है। एक घटना हम देख सकते हैं, जब एक तारा सूर्य ग्रहण के सर गुजर के जा रहा है तो वहां पर एक बहुत बड़ा रोशनी निकली जिसको 5 कोने थे, 6 कोने थे। ये 6 कोना जो है इसको बोलते हैं दाऊद का तारा बोलते हैं, द स्टार ऑफ डेविड। और इजराइल के झंडे में आपको ये 6 कोने वाला तारा दिखेगा। इजराइल उसको मानती है, उनका एम्बलम मानती है। और आसमान में जब ये 6 कोने वाला 2010 15 जनवरी को दिखाई दिया, उस समय में कलीसिया इस बात को दर्शाती है कि दाऊद का तारा उदय हो रहा है। बोलो हालेलुया। मतलब इजराइल जो है अब उदय हो रहा है, अपने मंदिर को लेने की तैयारी कर रहा है। तो दाऊद का तारा आसमान पे दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आसमान में जो कुछ होता है तुम उसको पढ़ते हो, बोलते आसमान लाल है, तूफान आने वाला है, अब बादल आई है, बरसात आने वाला है, लेकिन समय के चिन्हों को तुम क्यों नहीं जानते?
खाली बादल को देख के कहते हैं बारिश आएगी, और अब धनुष मेघ धनुष को देखोगे तो कहेंगे अभी बारिश खत्म होने वाला है। ये सब आपको संदेश दे रही है। तो हमारे दिनों के अंदर बहुत सारे संदेश आसमान पर होके चला गया है। 1963 के अंदर एक बहुत बड़ा बादल आया था और साइंटिस्ट ने इसको खोज के निकाली और इसको बोला 26 मील ऊपर 30 मील चौड़ा, और ये आपको 17 मई को 1963 में अमेरिका का मैगजीन के अंदर ये छप गया कि मिस्टीरियस क्लाउड आ गया। और साइंटिस्ट लोग देख रहे कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ, कोई एरोप्लेन तो नहीं गया यहां से, यहां पर कोई धमाका हुआ है क्या। फिर उन्होंने बादल को देखा, वो जमीन से ऊपर 26 मील ऊपर, इतना ऊपर बादल जाता ही नहीं। फिर ये बादल इतना ऊपर कैसा आया, तो साइंस ने उसको अलग अलग एंगल में फोटो निकाली और उसको मिस्टीरियस क्लाउड करके छाप दिया 1963 में। आधा घंटा तक ये बादल आसमान में दिखाई दी और फिर ये बादल धीरे धीरे निकल के चली गई। अब साइंस को मालूम नहीं है हुआ क्या, लेकिन खुदा का बंदा कहता है ashamed of God इस मैसेज के अंदर, the very picture that 7 angels being lifted up turned into the right hand side and there is the face of the Lord Jesus Christ। सो खुदा का बंदा इस तस्वीर को लेकर अपने चर्च में बोलता है कि जैसे ये बादल आसमान पर उठा ली गई, वो 7 फरिश्ते नीचे आए थे 1963 में। अरिज़ोना पहाड़ पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था और ये 7 दूत लोग आकर भाई ब्रनम को एक संदेश देकर चले गए, और भाई ब्रनम ने ये तस्वीर को लेकर हाथ में रखा और ये तस्वीर को उसने देखा, ये तस्वीर कुछ और नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखाई दे रहा है। और 1963 में वो प्रभु बादलों पर आकर खड़ा हुआ और 1963 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 7 मोहरों का प्रकाशन 7 दूतों ने आकर अपने बंदे को देकर चला गया, और ये 7 मोहरों का प्रकाशन जब खुली तो आपका बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय पूरा हो रहा है। यहाँ पर 7 प्रकाशन है, 7 मोहरों के अंदर क्या घटनाएं हैं, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था। खाली चर्च में प्रचार हो रहा है 1963 में 7 मोहरों के बारे में, लेकिन ये 7 मोहरों को लाके देने के लिए 7 दूत आए थे। ये 7 दूत लोग बादल पे अपना चेहरा बना दिए जो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा था। बोलो हालेलुया। अभी आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पढ़िए, इसका 13 वचन के अंदर जब यीशु मसीह उतर के आता है तो कैसा उतर के आता है। हाँ जी। और उन दूतों के बीच में हाँ मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, हाँ जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। हाँ ओके। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के समान थे, ऊन के समान थे उसके सिर और बाल। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, ऊन श्वेत। अब ये ऊन और श्वेत कौन पहनता है, ये अमेरिका के अंदर जो जज लोग बैठते हैं वो लोग सफेद टोप पहनते हैं। आप बहुत पुराना पिक्चर अगर देखे होंगे तो उसमें देखो कोर्ट का सीन है तो जज बैठा रहेगा, सफेद टोप पहन के बैठा रहेगा। तो जब परमेश्वर सफेद टोप पहन के धरती पे उतर के आके दर्शन दे रहा है, इसका मतलब अभी वो न्यायाधीश बन के आ रहा है, अभी वो धरती का न्याय करने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो सफेद टोप पहन कर आ गया। बोलो हालेलुया। ये घटना 1963 में हुई, लेकिन लोग इस बात को जानते नहीं। लेकिन इसी के साथ में जब वो बादल ओढ़ के जमीन पे आ रहा है, एक पांव समुद्र में एक पांव धरती पे रखकर, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसका 3, 4, 5 में लिखा है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, हाँ जैसे सिंह गरजता है जी, और जब वो चिल्लाया हाँ तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जी, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। हाँ 1 और 2।
फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ। और उसके सिर पर मेघधनुष था, हाँ। और उसका मुंह सूर्य के समान, जी। और उसके पांव आग के खंभे के समान थे, जी। और उसके हाथ में एक छोटी सी उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने बोलो अपना हालेलुया। दाहिना हाथ समुद्र पर, वो क्या था उसके हाथ में? एक खुली हुई पुस्तक थी। आमीन, और वो आसमान से नीचे आया और खुली हुई पुस्तक लेकर खड़ा है जमीन और आसमान के बीच में। एक पांव समुद्र में, एक पांव धरती में। आप अंदाज लगा सकते हैं, अभी हम धरती में बैठे, इधर एक पांव रखा और समुद्र सूरत में एक पांव रखा हो, मतलब अब कितना बड़ा फिगर देखेंगे। और एक खुली हुई किताब लेकर आया। ये खुली हुई किताब क्या है? आप प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में जाके देखिए, वो खुली हुई किताब क्या है आपको नजर आएगा। उसका 5:1 से लेके पढ़िए। और जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, एक पुस्तक देखी जो सिंहासन पर बैठा था, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद और की गई 7 थी। मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा, हाँ। जो ऊंचे शब्द से यही अभी ये किताब जो सिंहासन पर है बंद है। ये किताब को कोई तो खोलना चाहिए। आसमान और जमीन में कोई लायक नहीं हो किताब को देखने के लिए। तब एक आवाज आता है, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है, और एक बद्ध किया हुआ मेमना बीच में खड़ा हुआ है। मार खाया हुआ मेमना, लहू बहना वाला मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। ये किताब खोलने के लिए बलिदान की जरूरत थी, और बलिदान कोई नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह हमारा बलिदान बनकर आया, और वो मेमना जाकर सिंहासन से किताब ले लिया, और वो लेकर 6वें अध्याय में उसकी मोहरें खोलने लगा। जब पूरी मोहरें खुल गई तो 10वें अध्याय में वो किताब लेके जमीन में आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उकाब का खाना है, थोड़ा कड़क लगेगा, हजम करने की ताकत मांगती है। मैं यीशु अच्छा है, यीशु चंगाई देता है, यीशु भला है, यीशु पानी पे चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, मैं वो बताने नहीं आया हूँ। वो सब उसके पहले आगमन में हो गया। उसके दूसरे आगमन में क्या क्या घटना होने वाली है वो मैं बताने आ रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। और ये आज रात सुनी हुई संदेश है आपके पास कि आप इस बात को आप सुन रहे हैं कि दूसरा आगमन के पहले क्या क्या घटनाएं, और मैं आपको तारीख के साथ दे रहा हूं कि आसमान में कौन से टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई है। आप मेरे साथ है? हमारे 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है, और ये 1947 में से ये घटना शुरुआत हो गई। अचानक आसमान पे आते थे, ऐसी लाइट आके ऐसे घूम के गांव के अंदर चली जाती थी। उसको ना राडार पकड़ सकती है, ना साइंटिस्ट उसको पकड़ सकता है, ना कैमरा उसको पकड़ सकता है। अचानक वो आएगी, ऐसे रुकेगी और चली जाएगी। इसको बोलते थे फ्लाइंग सॉसर। और ये बोलने लगे साइंटिस्ट की मालूम नहीं वो कहां से आते, कहां को जाते, क्योंकि ये उनको पकड़ नहीं सकते, इनकी कैमरा नहीं चलती, इनकी लाइट नहीं चलती। वो इतना पावरफुल है कि वो आएंगे, धरती में रुकेंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। इसको फ्लाइंग सॉसर के नाम पे 1947 से लेके बड़ा हंगामा हो गया था, और ये बहुत शहरों में दिखाई दिया। खुदा का बंदा भाई ब्रह्म से पूछते हैं कि भाई ये क्या घटनाएं हो रही है। भाई ब्रह्म बताते हैं अपने शब्दों में, डिड यू नोटिस एंजल्स दैट कम डाउन इन्वेस्टिगेट सदोम बिफोर सदोम वाज डिस्ट्रॉयड। भाई ब्रह्म ने बोला सदोम के अंदर आग उतरकर नाश करने के पहले 2 दूत आए थे। अब्राहम के घर में बातचीत करे, खाना खाए, प्रभु अब्राहम के घर में रह गया, या ये दूत दोनों आगे निकल के चले गए। उत्पत्ति 19वां अध्याय में देखो, लोथ फाटक में बैठ के क्या देखा, 2 दूत आ रहे हैं उसके पास। वो जाकर उनको बोला आओ मेरे घर पे, उनको घर पे लेके गया। और अब्राहम 18 अध्याय में क्या देखा, 3 जन उसके घर में चल के आ रहे हैं। उसने उनको घर में बिठाया, खाना खिलाया। 2 जन आगे चले गए, 1 जन प्रभु अब्राहम के साथ खड़े रह के बातचीत कर रहा है। अब्राहम प्रभु का वार्ता क्या है, प्रभु अगर उधर 50 लोग रहेंगे तो तू छोड़ देगा क्या? प्रभु बोला छोड़ दूंगा। प्रभु 40 लोग, बोले छोड़ दूंगा। प्रभु 30 लोग, छोड़ दूंगा। प्रभु 20 लोग। हाय, अगर ये सूरत शहर में 20 लोग मिल जाए रैप्चर में जाने वाले,
प्रभु 10 बुरा मत मान, लास्ट एक बार 10। क्यों अब्राहम बोल रहा था पता है? क्योंकि अब्राहम ने सोचा मेरा भतीजा गया है अभी उधर सदोम में, वो जाकर घर में प्रार्थना शुरू किया होगा, कम से कम 50 मेंबर तो बनाया होगा ही वो, इसके लिए उसने 50 से शुरू किया। अब्राहम का दिल में था अगर ये 2 दूत गए हैं तो अग्नि से जलाने वाले हैं, मेरा भतीजा नहीं मरना चाहिए उसमें, इसके लिए बोल रहा था प्रभु 10, 20, 30 कुछ तो भी बचेगा। प्रभु ने बोला अगर 10 भी होगा तो मैं छोड़ दूंगा उस शहर को। और यकीन मानो या मत मानो, आज ये दुनिया बची है तो 10 विश्वासी के लिए बची हुई है, वरना ये कब की तबाह हो जाती थी। प्रभु के बच्चे थोड़े हैं यहाँ पर। एक अखबार में खबर आ गई, एक बार 250 लोग प्लेन में जा रहे थे, अचानक प्लेन गिर गया, जल गया और 250 लोग की मौत हो गई। और ये न्यूज जब खबर में पड़ी, मुझसे पूछे अरे ब्रदर 250 लोग चले गए। मैं बोला उसमें अगर एक विश्वासी रहता था ना, वो 250 लोग बच जाते थे। एक बिलीवर वो प्लेन में रहता था ना, तो प्रभु 250 लोग को बचाता था। कैसे? बाइबल में लिखा है एक जहाज को प्रभु ने तोड़वाया जिसमें 250 लोग थे, एक पहुंचता करके 250 लोग बच गए। है आपके बाइबल में। प्रभु ने दूत को बोला मत घबरा, किसी की जान की हानि नहीं होगी क्योंकि तू है इधर। एक पौल के वजह से जहाज में 250 कैदी लोग जो है सुरक्षित थे, वैसे ही आज चंग लोग ये पृथ्वी में बसे हुए हैं, तब तक ये पृथ्वी सुरक्षित है। जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा वे उठा लिए जाएंगे, ये पृथ्वी नमक के समान पैरों पर डालकर रौंद दिया जाएगा, क्योंकि नमक अगर अपना नमक को खो दे स्वाद को किस काम का। और प्रभु ने क्या बोला? तुम पृथ्वी के क्या हो? तुम्हारे जाने के बाद पृथ्वी क्या काम का है? पैरों पर डालकर रौंदे जाने का काम है। क्योंकि उन दिनों के अंदर लोग जब पैर नमक जब स्वाद खो देती थी, कड़वा हो जाता था, उसको रास्ते पे डाल देते थे। जैसे हम लोग रास्ते में खड़क मट्टी डालते हैं, वैसे नमक रास्ते पे डाल देते थे और लोगों के पैरों के नीचे दबाया जाता था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला अपने में नमक रखो। क्या रखो? नमक रखो, शक्कर मत रखो। सब लोगों को शुगर होता है, नमक होता है करके सुना क्या किसको? अपने में क्या रखो? देखो नमक कितना भी खाते जाओ, कितना भी खाते जाओ, उगता नहीं जाओगे तुम। जिलेबी एक पाव खाओगे तो उल्टी आएगा बाद में, उगता जाओगे। तो जो चुपड़ी चुपड़ी बात बोलते हैं ना, मीठी मीठी बात, वो बहुत डेंजरस रहता है। और जो कड़वी कड़वी बात बोलता है ना, वो सही आदमी रहता है। और जो संदेश कड़वी नहीं है ना, जिसको लोग बोलते हैं वाह वाह आज बहुत मैसेज, खतरनाक दवा है वो। क्योंकि जो आदमी कड़वी बात करता वो सही बात करता, एक ही बार बोलता। लेकिन जो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करने वाला, आपको मालूम है ना, जो आपके पास आते हैं हम आपको लोन लेके देंगे, आपको ये लेके देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका पैन कार्ड बना देंगे, आपका आधार कार्ड बना देंगे, आप बेफिक्र रहो, आप फिक्र मत करो, आपको चाय पिलाएगा, नाश्ता खिलाएगा, बाद में बोलेगा 50,000 रुपये एडवांस भरो, 50,000 रुपये ले। आदमी गुल, आदमी क्या बोलता है? अरे कितना मीठा मीठा बात बोला यार, फंसा दिया हम लोग को। हाँ, मीठा मीठा बात बोलने वाला हमेशा तुमको क्या करेगा? फंसाएगा। आज शाम आप बड़ी कड़वी बात सुन रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को कि पास्टर हम लोग को वार्निंग दे रहा है। पास्टर बोलते हैं प्रभु जल्दी आ जाएगा, पास्टर बोलते हैं हमारा गाड़ी घर घोड़ सब जलने वाला है, हम लोग इसके लिए थोड़ी कमा के रखते हैं। मर जाओगे, ये कोई चीज तुम्हारे बचाने में नहीं आएगा। आप मेरे साथ हैं? तो ये फ्लाइंग सॉसर दिन में दिखाई देने लगा, अचानक आती थी चली जाती थी, अचानक आती थी चली जाती थी। साइंटिस्ट लोग परेशान थे। अब खुदा का बंदा बोलता है जैसा सदोम नाश होने के पहले दूत लोग आए थे, वैसे ही ये दुनिया नाश होने के पहले दूत लोग आकर विजिट करके जा रहे हैं। क्या हालचाल चल रहा है? बोलो हालेलुया। लेकिन साइंटिस्ट ने नाम क्या दे दिया? फ्लाइंग सॉसर। सॉसर का मतलब हम लोग कब्बशी पीते ना, चाय पीते, उसको सॉसर बोलते। तो ये ऐसे कब्बशी के मापीते दिखते हैं, इसके लिए इसको फ्लाइंग सॉसर रख दिए। लेकिन ये देवदूत लोग धरती को भेंट कर रहे हैं कि धरती की बात कैसा है, धरती की परिस्थिति है, क्योंकि आसमान से अग्नि गिरने वाली है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? 1951-50 के समय 24 जनवरी को
बहुत सारे लोग जो रिपोर्टर न्यूज वाले ये खुदा के बंदे के पास इसको पकड़ने के लिए आए थे कि ये खुदा का बंदा कहां तक सच बोलता है। तो एक फोटोग्राफर आया, उसका फोटो निकाला, फोटो निकाल के देखा, कैमरा में घबरा गया, वो तुरंत भाग के गया, उस फोटो डेवलप किया तो उसके सर पे एक लाइट दिखाई दी। उसने आके मीटिंग में बोला, भैया ये बंदे के साथ सवाल जवाब मत करो, खुदा खुद उसके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। अब क्या सवाल जवाब करोगे इसके साथ जिसके सर पे खुला पिलर ऑफ फायर आके खड़ा हुआ है? ये वही अग्नि स्तंभ है जो पौलुस के ऊपर आके खड़ा हुआ था। ये 1950 के दरमियान हम लोग खाली इतिहास पढ़ते हैं, पौल के साथ ऐसा हुआ, पौल ने ऐसा किया, मूसा ने ऐसा किया, वो अग्नि स्तंभ को देखा। अरे हमारे दिनों में भी तो अग्नि स्तंभ चल रहा है, हमारे दिनों में भी तो खुदावन अपने आप को प्रकट कर रहा है, इसके तरफ किसी की नजर नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना, लोग आगे क्या होने वाला देखते रहते हैं, पीछे क्या हुआ वो मालूम है, लेकिन क्या हो रहा है। हमारे दिनों में अग्नि स्तंभ आकर खड़ी हुई, हमारे दिनों में खुदावन आकर खड़े दिया, हमारे दिनों में। और ये पिलर ऑफ फायर की फोटो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के एग्जीबिशन हॉल में रखा गया है, ये बोल के कि सुपर नेचुरल खुदावन आकर अपनी तस्वीर दे दिया है। बोलो हालेलुया। हम लोग सेल्फी निकालते ना, अपना सेल्फी निकालते, सेल्फी का जमाना आ गया है। तीमुथियुस के अंदर पौल कहता है कि अंतिम दिनों में लोग अपस्वार्थी होंगे, सेल्फी 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 सेल्फी। और खुदावन ने भी बोले अपने आप सेल्फी निकाले। खुदावन बोला, ए खुदा का बंदा, मैं तेरे साथ एक सेल्फी निकालता हूं, चल आजा। और वो खुद आके उसके ऊपर खड़ा हो गया और एक सेल्फी मारी। खुदावन अपने आप को प्रकट कर रहा है। अभी मैं आपको बोलूंगा, आप बोलेंगे आप इंसान का फोटो लगाए, इंसान का फोटो नहीं भाई, इसके साथ में एक और भी फोटो है और वो फोटो इस इंसान के ऊपर आया है। आप बोलेंगे आप इंसान को मानते हैं, मैं इंसान को नहीं मानता हूं, वो इंसान के अंदर जो अग्नि स्तंभ था ना, वो अग्नि स्तंभ को मैं मानता हूं। आप बोल देंगे दो शब्द में कि तुम झूठा नबी के पीछे जा रहे। भाई ये अग्नि स्तंभ तेरे साथ आई क्या, तू सच्चा नबी बनने के लिए? क्या तेरे संग में तेरे संग में खुदा ने कोई फोटो दिखाया? जिसके साथ खुदा बात किया, जिसके साथ उसको तू इतने दो शब्दों में। आपको मालूम है जब आप सिनेमा देखने जाते हैं, वो सिनेमा बनाने के लिए 500 करोड़ रुपया लगा। कितना? 500 करोड़। उसमें विलन का पैसा, हीरो का पैसा, हीरोइन का पैसा, स्टूडियो का पैसा, कैमरा का पैसा, 500 करोड़ लगा। और ये 50 रुपए का टिकट निकाल के बाहर निकल के बोलते फालतू पिक्चर था। कैसा था? 50 रुपए में पिक्चर को क्या कर दिया उसने। और वो बेचारा डायरेक्टर ने कितना खर्चा किया? आदमी इसकी कीमत इतनी लगा देता है क्योंकि इसकी बुद्धि की सोच यहीं तक जाता है। अब आगे जाते हैं हम लोग। हमारे दिनों के अंदर कुछ कलीसिया में प्रभु का अग्नि उतर के आई, प्रभु का आग उतर के आया, कैमरा उसको पकड़ती है, खुदावन का उपस्थिति हमारे बीच में उतर के आती है। अब दुनिया क्या कहेगी इसको? कला युगान युग प्रभु एक सा है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। अगर उस दिन वो अग्नि स्तंभ से बात किया तो आज भी करना चाहिए। अगर उस दिन वो मूसा को दर्शन दिया जलती झाड़ी से, आज भी वो दर्शन देना चाहिए, क्योंकि वो बदलता नहीं। पर इस बात को विश्वास कौन करेगा? खुदावन पवित्र आत्मा का आग कलीसिया के अंदर भेजकर अपने आप को। एक सिस्टर वर्शिप ले रही है अलाबामा में, और उसके ऊपर एक बादल आके उतर के खड़ा हुआ है, प्रभु की तारीफ कर रही है, वर्शिप कर रही है, उसके ऊपर बादल उतर के आके खड़ा हुआ है। अब साइंटिस्ट बोलते हैं ये बादल घर के अंदर कैसा आ गया, चर्च के अंदर कैसा आ गया, हॉल के अंदर कैसा आ गया? यही वही बादल का स्तून है जो इजराइल के ऊपर चलती थी। हालेलुया। खुदावन अपनी महिमा को आज भी दिखा रहा है। इसके लिए बाइबल क्या बोलती है? आसमान खुदा की हस्तलेख है। बादल में आसमान को बादल, और वही बादल अगर आपके घर के अंदर आए, चर्च के अंदर आए, तो क्या कहोगे उसको? आसमान जमीन में आ गया और खुदावन अपने आप को दिखा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने देखा। देखिए एक पास्टर भाई बपतिस्मा के समय में एक देवदूत आकर उनके साथ में खड़ा है, पिलर ऑफ फायर आके खड़ा हो गया। कैमरा का मिस्टेक नहीं है, ये सुपर नेचुरल लाइट है
जो अपने आंखों से नहीं लेकिन कैमरा उसको पकड़ता है। जो साइंटिस्ट ने बोला खुदा है नहीं, वही साइंटिस्ट ने कैमरा बनाया और वही कैमरा खुदा को पकड़ के साइंटिस्ट को दिखा रहा है, देख खुदा है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। एक सिस्टर को बैप्टिज्म देने के टाइम पे ये वो जगह है जाते नदी नहीं है, पानी नहीं है, लोग ड्रम में पानी भर के बपतिस्मा दे रहे, उधर अग्निस्तंभ आके खड़ा हो गया, मैं इस बपतिस्मा के साथ में हूं। ये सब आसमान बात कर रही है, हस्तकला दिखाई दे रहा है। खुदावन आज भी अपने उस उंगलियों से लिख रहा है जैसे नेबूकदनेस्सर के समय में लिख कर चला गया, आज भी वो घटनाओं को हमारे बीच में लेके आ रहा है। ये तो कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे साथ की कलीसियाएं फिलीपाइंस के अंदर, अमेरिका के अंदर और जगहों के अंदर ये तस्वीरें आई, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है और खुदावन विंडिकेट करता है। अगर वो किसी के साथ रहता है तो अपना दर्शन उसको दिखाता है। कुछ बातें बस मैं खत्म करने पर हूं। जब हम लोग बारामती में थे और ओपन कन्वेंशन जबरदस्त चल रही थी, तो एक आग का गोला आकर लोगों के ऊपर घूम रही थी और उस समय में भविष्यवाणी हुई, यहाँ पर एक नामान है और यहाँ पर एक औरत है, उसको एड्स की बीमारी थी, उसका पति एड्स से मर गया था और भविष्यवाणी हुई, यहाँ पर एक विधवा औरत है, प्रभु उसको आगे बुला रहा है। और लोगों ने साक्षात अपने आंखों से देखा एक आग जो है कलीसिया के ऊपर घूम रही है और यही आग स्टेज में आकर खड़ी है। एक मैं खड़ा हूं माइक लेकर और मेरे बाजू में मेरे भाई डैनी खड़ा है, हम दोनों के बीच में वो आग आके खड़ी हुई है। इस बात को साबित कर रहा है कि मैं यहाँ पर, बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है। अमरनाथ की चर्च में एक ब्रदर गवाही दे रहा था, भाई सतीश उसका नाम है, नया नया प्रभु में आया, बपतिस्मा दिया और चर्च में गवाही देने के टाइम एक अग्नि का स्तंभ दोनों उसके बाजू में उतर के खड़ा हुआ है। यह अमरनाथ की चर्च की तस्वीर है। आसमान खुदा के हस्तलेख को प्रकट करती है और खुदावन वो आसमान को जमीन में लाकर आपके साथ दिखाता है। तो आप क्या विश्वास करेंगे? खुदावन कुछ संदेश भेजता है। 2005 साल में औरंगाबाद में कन्वेंशन थी। इस कन्वेंशन के अंदर लोगों ने साक्षात देवदूत को स्टेज में उतर के काम करते हुए देखा। देखिए देवदूत कैसा उतर के खड़ा है स्टेज पर, अग्निस्तंभ लोग देख रहे, चिन्ह चमत्कार हो रहे, अद्भुत काम हो रहा है, देवदूत स्टेज में घूम रहे थे। आप मेरे साथ है। हालेलुया। कैमरा पकड़ रहा है इस चीज को। 1958 में उल्लासनगर के अंदर एक कन्वेंशन थी। इस कन्वेंशन पे आप देखिए पुलपिट के ऊपर प्रभु का आग उतर के आया हुआ है। प्रभु जाहिर करता है मैं कल आज युगान युग एक सा हूं। आसमान हस्त कला को प्रकट करती है। और ये जो तस्वीर मैं बता रहा हूं ये सब हम अपनी तस्वीर बता रहे हैं आपको। आप इंटरनेट पे ढूंढिए बहुत सारा तस्वीर, लेकिन हम अपनी गवाहों को देखो के बाद बता रहे कि ये गवाह 2012 में हम लोग पंजाब में थे। हमारे पास दो सेवक लोग आए थे, एक का नाम था मखूटा और दूसरा का नाम था डिक्शन। हम लोग सब पंजाब में गए और एक पास्टर के घर पे बैठे। पास्टर के घर पे टेबल में ऐसी चाय वाय ला के रख दिए और पास्टर का लड़का दरवाजे के पास जाके एक फोटो निकाला। इतना घबरा गया, बोला पास्टर जी क्या पूरा आग 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 है। हमने कहा वापस जाओ, वहीं से फोटो निकालो। उसने दूसरा फोटो निकाला, उसमें कुछ नहीं है, चाय दिखाई दे रहा है। और उन दिनों के अंदर 1 महीना पंजाब के अंदर इतनी जबरदस्त खुदावन ने काम किया था। जो लोग बैसाखी से आए, बैसाखी छोड़ के गए, व्हील चेयर छोड़ के गए, जो कमर का पट्टा बांध के छोड़ के गए, जो चश्मा पहन के आए छोड़ के गए, इतना सारा ये टेबल भरा पड़ा था। खुदावन खुद उतर कर काम किया, क्योंकि वो पहले तस्वीर दे दिया मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। हमारे चर्च में एक लड़का था, छोटा लड़का था, उसकी जो चश्मा है ना, सोडा का बोतल कितना जाड़ा, इतना जाड़ा चश्मा पीता था। उसने उस लड़के को बुला इधर आओ और उसका चश्मा निकाल दिया और टेबल पे पुलपिट पे रखी और उसको बोला जा तो ठीक हो गया। वो लड़का गया और सवेरे जाके स्कूल में बैठा था। दूसरा दिन टीचर बोले चश्मा किधर है तेरा? वो बोला निकाल दिया। कौन निकाला?
बोले कल मैं प्रेयर में गया, एक पास्टर आके मेरा चश्मा निकाल दिया। बोले तेरे को दिखता है क्या बोर्ड में अभी? बोले हाँ दिखता है ना, पढ़। वो सब पढ़ के सुनाया। टीचर बोले ये क्या चमत्कार है, कल प्रेयर में गया चश्मा निकाल दिया। वो लड़का आज कॉलेज पढ़ के बड़ा हो के अभी जहाज में काम करने को गया बिना चश्मे का। ये बंदा आगे खड़ा था, अग्नि साथ में घूम रही थी। आप मेरे साथ हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो हस्तकला आसमान पे लिखी जा रही, वो खुदा जमीन पे लिख रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कल आज युगान युग एक सा काम करने वाला वो परमेश्वर। लूक की किताब 21 अध्याय 28 वचन पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। जब ये बातें होने लगेंगी, तुम सीधा हो जाओ, अपना हाथ उठाओ, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रभु ने पूरा आसमान का चिन्ह बताया, पूरा जमीन का चिन्ह बताया, और बोला कि ये बातें जब होने लगेगी, आप घर में जाके पूरा पढ़ लेना लूक 21 में क्या क्या बातें प्रभु ने बताया, वो सब अभी जमीन में हो रही है। और प्रभु बोला ये जब जमीन में होने लगेगी, अपना हाथ को ऊपर उठाओ, तुम्हारा समय निकट। और मैं वायदे के साथ कह के जाता हूँ, हमारा समय बहुत निकट है। तैयार हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। डैनी को बुलाता हूँ, वर्ष लेकर प्रार्थना के सामने रख सकते हैं। आपकी जो भी अड़चन है, जो भी समस्या है, हालेलुया 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 धन्यवाद। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि अग्नि हो ऐसे पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता, ऐसे हम डल जाए, ऐसे हम डल जाए। आज वो अग्नि में अपने हाथों को उठा करके खुदावन से बोलिए, आज वो अग्नि मेरे अंदर, प्रभु जो तस्वीर में हमने देखे थे, जो प्रभु गवाहियों में हमने सुने थे, आज वो अग्नि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मनों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया हालेलुया बोलिए, उससे बोलिए, बात कीजिए उस अग्नि के द्वारा। हालेलुया। खुदावन हमारे बीच में मौजूद है, वो अपने वायदे में पक्का है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को खोदा मार गिराया, उनको मार गिराया। फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज। हालेलुया। कहिए, सब लोग कहिए, भेज अग्नि भेज अग्नि। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज का ये सभा के अंदर, हालेलुया, यहाँ से जाने के समय इस आग को लेकर जाइए। हालेलुया।
अपने साथ लेकर जाइए। हालेलुया। वो कहता है हालेलुया, क्या तुम घड़ी भर ये समय उसका आगमन का है, उसका आने का समय है और वो बहुत जल्द आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आग है, आपको भी आग बनना है। आपको भी आग बनना है, अपने आत्मा की साधना करना है, आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। दुआ में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, खुदावन के साथ आपकी उसकी उपस्थिति में आपको रहना है। हालेलुया। ओ प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको प्रभु आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करके खत्म करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन हम जानते हैं प्रभु यीशु, हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने आज प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे बीच में रखी है। यहाँ आए हुए छोटे से बड़े हर एक प्रभु जी हालेलुया खुदावन यहाँ से जाने के समय बड़ी बड़ी साक्षी को लेकर जाएंगे। उनके जीवन में प्रभु जी अनेक गवाहों को तो उत्पन्न कर प्रभु जी, उनको साबित कर प्रभु कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ताकि प्रभु जी इनका विश्वास इतना बढ़ जाए हालेलुया कि तेरे आगमन के लिए प्रभु जी जो आग और जो जोश इनके अंदर होना चाहिए प्रभु जी, वो प्रभु तो इनको भर दे प्रभु यीशु। लंबे लंबे से आए हैं प्रभु यीशु, आज अपने समय को निकाल कर इस प्रभु जी जगह पे आए हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति खाली ना जाए। हालेलुया। खाली ना जाए प्रभु यीशु। तेरा प्रभु जी उस पाक रूह की अभिषेक को लेकर जाए। हालेलुया। आज ये अभिषेक हरेक के ऊपर होने पाना चाहिए। हरेक के प्रभु जी समस्याओं प्रभु जी आज से खत्म हो जाए। प्रभु जी शारीरिक पीड़ाएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के समर्थन में। और खुदावन उनको बरकत दे, हर चीज में प्रभु तरक्की दे। हालेलुया। आशीर्वादित कर प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा प्रभु हम चाहते हैं कि तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे वचन में और तेरी आत्मा में बढ़ती चले जाए। हालेलुया। प्रभु जी तेरी आगमन की तैयारी में खुदावन इस सभा को तो आशीर्वादित कर, आयोजित किए हुए भाई बहन सबको तो आशीर्वादित कर प्रभु। जैसा तू लेकर आए संभाल के वैसे अपने स्थान पहुंचने के लिए भी मार्ग में तू उनकी अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद देते हर विषय के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।